ईरान ने अमेरिका के साथ अमन मुज़ाकरात के लिए शराइत नरम कर दी हैं। ईरान नई तजावीज़ में नाकाबंदी के फौरी खात्मे से भी दस्तबरदार होगा। ईरान अमेरिका की रजामंदी पर आइंदा हफ्ते पाकिस्तान में मुज़ाकरात करने पर भी आमादा। अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल का दावा। रिपोर्ट में बताया गया है कि ईरान ने पाकिस्तान के जरिए अमेरिका को 14 निकाती तजावीज़ भेजी हैं। तजावीज़ के मुताबिक जौहरी प्रोग्राम और मिसाइल प्रोग्राम बातचीत का हिस्सा नहीं होगा। आपने हुर्मस खोलने पर गुफ्तगू नाकाबंदी खत्म करने के अमल से मशरूत है। भारत दहशतगर्दी को फरोग देता है। पाकिस्तान ने आलमी फोरम्स पर अपना मौक़िफ़ भरपूर अंदाज में पेश किया। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह ताहर का तकरीब से खिताब। कहा कि पाकिस्तान ने सिफारती सतह पर भी मौक़े हक लड़ा और कामयाब हुआ। पाकिस्तान इस वक्त दुनिया में चमक रहा है। दुनिया पाकिस्तानी क़यादत की मोहतरफ है। दुनिया में सिफारती और अस्करी सतह पर पाकिस्तान का एक मुकाम है। मौक़े हक में नौजवानों का किरदार काबिल सताइश है। बयानिए की जंग में पाकिस्तानी अवाम ने दुनिया को बताया कि हम अमन पसंद हैं। मार्के हक के मौके पर मज़ार इकबाल पर पुरवकार तकरीब का इनेकाद। राहत फ़तेह अली खान ने कलाम इकबाल पेश करके महफिल को गरमा दिया। तलबा और तालिबात की हाजिरी, फूलों की चादर चढ़ाकर अकीदत का इजहार। गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी लाहौर के तलबा ने कलाम इकबाल पेश किया। मेमुना साजिद ने हर लहजा से मोमिन की नई आन नई शान सुनाकर दाद समेटी। मुख्तलिफ जामियात के वाइस चांसलर्स और माहिरीन तालीम की तकरीब में शिरकत। निगरां वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान जस्टिस रिटायर्ड यार मोहम्मद की शहीद वजाहत अली के घर आमद। बगरोट में अहले खाना से मुलाकात, शहीद के लिए दुआ और इजहार ताज़ियत। मार्का हक पे कुर्बानी पर शहीद को खराज अक़ीदत पेश किया गया। निगरां वज़ीर आला ने कहा, शहादत इंसान को हमेशा जिंदा रखती है। शहीद वजाहत अली के भाई ने कहा कि हमें अपने भाई की कुर्बानी पर फ़ख्र है। शहीद के ख़ानदान ने अज़्म का इजहार करते हुए कहा, नई नस्ल भी पाक फौज में शामिल होकर मुल्क की खिदमत करेगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास। गुजरांवाला मास ट्रांसिट डिज़ाइन मंजूर। शहरियों के लिए बड़ी सहूलत। फीडर बसों के जरिए हर इलाके को मेट्रो ट्रेन से जोड़ने की हिदायत। ट्रैफिक दबाव कम करने के लिए मंसूबे में 2 टनल सेक्शन शामिल करने का फैसला। 17 से 19 किलोमीटर ट्रैक अंडरग्राउंड गुजारने की उसूली मंजूरी। गग्गर से एमन आबाद तक 31.5 किलोमीटर तवील मास ट्रांसिट सिस्टम तामीर होगा। मंसूबे में 24 स्टेशन शामिल, 2 अंडरग्राउंड जबकि मुख्तलिफ मकामात पर डिपो भी कायम होंगे। सिंध हाई कोर्ट का बड़ा फैसला। 5 दरख्वास्त गुजारों को मुतवफ़ी कोटे पर मुलाजमत देने का हुक्म। अदालत ने करार दिया कि मुतवफ़ी कोटे के तहत हासिल हक ख़त्म नहीं किया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट और पाकिस्तान के फैसले का इतलाक माजी के केसेस पर नहीं होगा। अदालत के मुताबिक मुलाजिम के इंतकाल के बाद अहले खाना को फौरी हक हासिल हो जाता है। डिपार्टमेंटल रिक्रूटमेंट कमेटी ने भी तकर्रुरी की सिफारिश की थी। अदालत का दरख्वास्त गुजारों को 15 रोज में तकर्रुरी लेटर जारी किए जाने का हुक्म। रेड लाइन BRT सिर्फ एक मंसूबा नहीं बल्कि कराची की मुस्तकबिल की शरक है। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील इनाम मेमन की मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि रेड लाइन BRT कराची को ट्रैफिक के लिए मरहलावार खोला जाएगा। ये मंसूबा सिंध हुकूमत का एक अहम अवामी मंसूबा है जिसके तहत कराची में ट्रांसपोर्ट के निज़ाम में नुमाया बेहतरी आएगी। आइंदा 2 से 3 माह में शहरियों को वाज़ेह बेहतरी नजर आना शुरू हो जाएगी। ट्रैफिक की रवानी बेहतर बनाने के लिए मुताल्लिक़ा इदारों को ज़रूरी हिदायत जारी कर दी गई। सऊदी अरब ने हज के लिए कम उम्र बच्चों से मुतालिक नई पॉलिसी वापस ले ली। 12 साल से ज़ायद उम्र के बच्चों को हज की इजाज़त बहाल कर दी गई। नई हिदायत के मुताबिक 15 साल से कम उम्र बच्चों पर आयद पाबंदी हटा दी गई। अब 12 साल से ज़ायद उम्र के बच्चों को दोबारा हज की इजाज़त हासिल होगी। वज़ारत हज की जानिब से हिदायत।
कहा गया नई उम्र की हद के बायस मुस्तरद होने वाले वीज़ों को दोबारा प्रोसेस किया जाएगा। मुतासरा दरखास्त गुजारों को अपनी दरखास्तें दोबारा जमा कराने की हिदायत भी जारी। आलमी मंडी में तेल की कीमतों में 2 से 3% तक नुमायां कमी। अमरीकी क्रूड ऑयल तकरीबन 3% सस्ता $101.94 फी बैरल पर आ गया। ब्रेंट क्रूड ऑयल भी 2% से ज्यादा कमी $108.17 पर ट्रेड। अमेरिका की ईरान को वार्निंग, आपने हुर्मुज़ में टोल फीस ना लेने का मुतालबा कर दिया। अमरीकी महकमा खजाना के बयान के मुताबिक ईरानी इदारों की फीस वसूली पर तशवीश है। ईरानी तंजीमों को अतियात देने वालों पर पाबंदी का इंतहा। लाहौर में कत्ल का अंदोनाक वाकया। मुलजिम ने फायरिंग करके खातून और 2 बच्चों को कत्ल करने के बाद खुदकुशी कर ली। वाकया लाहौर के इलाके मजिंग में पेश आया। फायरिंग से 4 अफराद जाँ बहक और 2 जख्मी हुए। मकबूला खातून की शनाख्त आयशा के नाम से हुई। जाँ बहक बच्चियों में 14 साला मुस्फीरा और 12 साला मुनीब शामिल हैं। मुलजिम की जाँ बहक खातून आयशा से दोस्ती थी, अक्सर उसके फ्लैट पर आना जाना रहता था। खातून का ताल्लुक ननकाना से था, शौहर से अलग रहती थी। पुलिस का मौक़िफ़, लाशों को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। CTD पंजाब की बड़ी कार्रवाइयां। 214 ऑपरेशंस में 21 मुबैना दहशतगर्द गिरफ्तार। खुफिया इत्तलात पर लाहौर समेत मुख्तलिफ शहरों में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस किए गए। लाहौर से मुबैना खतरनाक दहशतगर्द पीर शम्स बारूदी मवाद समेत गिरफ्तार कर लिया। टोबा टेक्सिंग में अब्दुल लतीफ को धमाका खेज मवाद के साथ हिरासत में लिया गया। कार्रवाइयों में IED बम, डेटोनेटर्स और दीगर ममनुआ मवाद बरामद। हुक्काम के मुताबिक मुल्जिमान दहशतगर्दी की कार्रवाइयों की मंसूबाबंदी कर रहे थे। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की ज़ेरे सदारत पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का अहम इजलास। पाकिस्तान सुपर लीग 11 के फाइनल मैच के इंतजामात का तफसीली जायजा लिया गया। लाहौर में होने वाले फाइनल की अख्तामी तकरीब को हतमी शक्ल दे दी गई है। रंगारंग तकरीब के दौरान आतिशबाजी का शानदार मुजाहरा भी किया जाएगा। मेगा इवेंट के लिए बेहतरीन और शानदार इंतजामात यकीनी बनाए जाएंगे। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की हिदायत। कहा, शायकीन क्रिकेट की सहूलत को खुसूसी तौर पर मद्देनजर रखा जाए और तमाम इंतजामात आला मयार के मुताबिक हों। शायकीन फाइनल मैच देखने के लिए शाम 6 बजे तक स्टेडियम पहुंच जाएं ताकि बरवक्त दाखिला मुमकिन हो सके। हैदराबाद किंग्समैन की टीम इस्लामाबाद यूनाइटेड को 2 रन से हराकर पाकिस्तान सुपर लीग के फाइनल में जगह बना ली। 3 बार चैंपियन बनने वाली इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम फाइनल की दौड़ से बाहर। हैदराबाद किंग्समैन ने मुकर्रर 20 ओवर्स में 5 विकेटों के नुकसान पर 186 रन बनाए। हैदराबाद किंग्समैन की जानिब से उस्मान खान ने 61 रन की शानदार नॉट आउट इनिंग्स खेली। इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम हैदराबाद की जानिब से दिए गए 187 रन के हदफ के ताक़ुब में 20 ओवर्स में 7 विकेटों के नुकसान पर 184 रन बना पाई। हैदराबाद किंग्समैन का PSL फाइनल में पेशावर ज़ल्मी से मुकाबला होगा। हर खिलाड़ी मैच में 100% देने की कोशिश करता है। इस्लामाबाद यूनाइटेड को हराने के बाद हुनैन शाह ने कामयाबी का क्रेडिट मेहनत को दे दिया। हैदराबाद किंग्स के हुनैन शाह ने कहा, इंजरी से वापसी मुश्किल थी मगर PSL को टारगेट बनाकर मेहनत की। नसीम शाह के भी सपोर्ट का एतराफ़ किया। बोले, प्रेशर से निपटने में मदद मिली, अल्लाह पर यकीन था, क्राउड की मौजूदगी से हौसला बढ़ता है, शायकीन का किरदार अहम है।